हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। क्या बिटकॉइन का प्राइस, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, $1 मिलियन हो सकता है। इस बारे में एक बार बात करेंगे, क्योंकि जो प्रिडिक्शन है वो $1 मिलियन भी मैंने कम बोला है, प्रिडिक्शन उससे भी ज्यादा के हैं। इथीरियम के बारे में बात करेंगे, सोलाना के बारे में बात करेंगे। क्या बिटकॉइन अगर बाय करना है तो बहुत लेट हो गए हैं, ऑलरेडी इतना पंप हो गया, एक बार उस बारे में बात करेंगे। आइस नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, और एक कॉइन टोकन, बेसिकली कॉइन गलत हो जाएगा, आपको अपने पोर्टफोलियो में अगर नहीं है तो जरूर रखना चाहिए। मैंने कल ही उस टोकन को बाय करा है। यहाँ पे कौन सा वो टोकन है, इस बारे में एक बार बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे, क्या चल रहा है मार्केट में। मार्केट कैप 2.7 ट्रिलियन, 4% की मार्केट कैप बढ़ी है। वॉल्यूम में 38.8% का वॉल्यूम अप हुआ है। $164 बिलियन का वॉल्यूम चल रहा है। इनफ्लो को छोड़ते हैं, मनी नहीं है देखने का इनफ्लो की तरफ। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीड 81 में, पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट से बाय की तरफ। और हीट मैप जबरदस्त, बीटीसी 5.06% अप, इथीरियम 5.04% अप यहां पे चल रहा है। बिटकॉइन के बारे में जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 71,812, और कल के दिन में बिटकॉइन ने 72,000 के लेवल को टच किया है। किसको किया है? 72,000 का लेवल। कौन सा लेवल? 72,000 का लेवल। बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है। बिटकॉइन 72,000, ऑल टाइम हाई बिटकॉइन का जो नया यहां पे बना है वो बना है 72,700 पे। एक टाइम को लग रहा था शायद 73,000 भी ब्रेक होने वाला है, पर उसके बाद हम लोग अभी नीचे की तरफ आ गए। देखो, पहली चीज कल के वीडियो में मैंने बोली थी, इससे ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए। एक कैंडल क्लोज हो गया बस। सबसे अच्छी चीज अगली बार वीकली कैंडल बस हमारी इस लेवल के ऊपर एक क्लोज हो जाती है यहां पे। उसके बाद जो पार्टी है ना, वो यहां पे असली क्रिप्टो करेंसी की शुरू होगी। 72,000 का लेवल बिटकॉइन का, और 15,000 से हम लोग यहां पे आए हैं। तो सबसे पहले तो ना, जो 15,000 के टाइम से क्रिप्टो करेंसी में डटा हुआ है ना, यहां पे अपने आप के लिए, खुद के लिए ना एक क्लैपिंग करो यहां पे। अगर आप 15,000 से 72,000 के लेवल तक टिके हो क्रिप्टो करेंसी में, एक्चुअल में ना जो वो बोलते हैं ना स्पार्टन्स, 300 मूवीज में था, वो हो आप यहां पे। अब बिटकॉइन जिस जगह पे है ना, दैट इज अ डिस्कवरी मोड। अब बिटकॉइन के लिए कुछ नहीं है यहां पे। क्या रेजिस्टेंस है? सपोर्ट जरूर है, पर रेजिस्टेंस कुछ नहीं है यहां पर। बिटकॉइन कितना भी लेवल पे अप यहां से जा सकता है। ट्रेंड लाइन हम जरूर ड्रॉ कर सकते हैं यहां पे, या फिर हम फेब को बना सकते हैं, फेब रिट्रेसमेंट कर सकते हैं। उस बेस पे हम लोग यहां बात जरूर कर सकते हैं, उसको बाद में करेंगे, क्योंकि कौन सा अगला लेवल होगा बिटकॉइन को उस बारे में बात करते हैं, ना कि यहां से रिजेक्शन मिल सकता है। उन सबको आज के दिन तो एटलीस्ट छोड़ते हैं यहां पे। दोबारा बिटकॉइन की तरफ आते हैं, तब कुछ और चीजों को बात कर लेते हैं यहां पे। अगली चीज, फंडिंग रेट यहां पे फिर से खतरनाक सी दिखाई दे रही है। और जब भी फंडिंग रेट इस तरीके से दिखाई देती है, एक चीज देखने को मिल सकती है। अभी से सेफर साइड के लिए वो बता दे रहा हूं आपको, वो होता है सडन एक डंप, एक विक बनती है यहां पे। जैसे ये रेड वाली बनी थी, ये एक बन सकती है। प्राइस उसी लेवल पे आ जाएगा जहां पे आप पहले थे, पर सडनली लिक्विडेट करने के लिए इस तरीके की विग आपको यहां बनती हुई देखने को मिल सकती है। आपको उसके लिए क्या करना है कि अगर बिटकॉइन को बाय करना है ना, तो एक नीचे के ऑर्डर 10% के नीचे के ऑर्डर लगा के बैठ जाओ अगर बाय करना है तो। लेट से बिटकॉइन अभी 71,800 पे चल रहा है ना, आप क्या कर लो, करंट लेवल से 10% के लेवल पे, 10-11% के लेवल पे, और यही अपना सपोर्ट भी था, 63,700 पे लगा के छोड़ दो। अगर ये विक बनी ना, तो आपकी वो बाइंग यहां पे हो जाएगी और फटक से करके ऊपर निकल जाएगा। ये कब बता रहा हूं? रात को सोने से पहले। क्योंकि ये जब ये वाली रेड वाला बना था ना, तब मैंने आप लोगों को यही बताया था, मैंने अपने ऑर्डर छोड़ दिए हुए थे। वो सडनली बिटकॉइन वहां पे आया, बाय होके अपना चला गया। इस तरीके का मूवमेंट बन सकता है, सडन डंप, और बिटकॉइन का प्राइस वहीं आ जाएगा। पर जो लिक्विडेशन है ना, वो सबको करके चला जाएगा, क्योंकि इस समय सेंटीमेंट यही है, बिटकॉइन अब रुकने वाला नहीं है यहां पे। तो एक विग यहां पे बन सकती है, उसका जो फायदा है वो आप यहां पे उठा सकते हो। हिस्ट्री आप लोगों को बता रहा हूं, जब भी बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करा है, उस 2020 में 18 दिन बाद डबल हुआ। 2017 एक एक्सेप्शन था जिसमें 84 डेज लग गए, 3 महीने से कम। 2013 में इसी चीज को 10 दिन लगे, 2013 में ही मार्च में इस चीज को 18 दिन लगे। मतलब यह है
कि बिटकॉइन जब भी अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ता है, अगर आप ये नंबर के हिसाब से देखो तो 18 दिन नॉर्मली लगते हैं उसको अपना डबल करने में। डबल का मतलब समझो आप क्या है। देखो, डबल का मतलब यहां पे ये है कि जहां बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करा है ना, यहां से डबल 100% कर देते। यानी कि बिटकॉइन को 1,40,000 पे जाने में अगले 18 दिन लगने वाले हैं। अगर आप इस प्रिडिक्शन के हिसाब से चलते हो, तब कई लोग बोलेंगे क्या आप बेवकूफ़ों की बातें कर रहे हो यार, 18 दिन में 1,40,000 बिटकॉइन चला जाएगा क्या। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी आप सुनने वाले हो। यहाँ पे मैं वॉल्यूम ना पहले से ही तेज कर देता हूँ। तो कैथी वुड यहाँ पे ये बता रही है कि इनका जो प्रिडिक्शन था ना बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन पे जाने का, उस प्रिडिक्शन के बारे में ये बता रही है यहाँ पे। What we evolved in it was before the SEC gave us the green light, and I think that was a major milestone, and it has pulled forward the timeline. One thing I will say, right now, no wirehouse, so whether we're talking about Morgan Stanley or Merrill Lynch, B of A, or UBS or Wells Fargo, no platform has approved Bitcoin yet. So all of this price action has happened before they approve it. And so, we haven't even begun. So what's your timeline for 1 million USD? देखो ये क्या बोल रही है कि जो बिटकॉइन का अभी प्राइस एक्शन दिखा है ना, इसमें कोई भी वायर हाउस अभी तक आया नहीं है। ये हमने पहले भी बात करी थी यहाँ पे, और सेम चीज़ को यहाँ पे कैथी वुड ने भी कंफर्म करा है। और ये वो लोग हैं यार जो ETF चला रहे हैं ना, तो कौन ETF में बाय कर रहा है ना, वो सारा डेटा इनके पास है यहाँ पे। मुझे याद नहीं आ रहा है, एक और ETF के फाउंडर थे, उन्होंने भी ये चीज़ बोला था कि जो अभी बिटकॉइन जो ETF बाय हो रहा है ना, वो खाली रिटेल पब्लिक बाय कर रही है। अभी कोई भी बड़ा इन्वेस्टर बिटकॉइन पे अभी भी पैसा नहीं लगा रहा है। अब आप समझो, अभी तक कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन, कोई बड़ा वायर हाउस बिटकॉइन को बाय नहीं कर रहा है। अगर बाय करना शुरू किया यहां से, तो बिटकॉइन का प्राइस Bitcoin now, and is there perhaps a price target beyond that now? Yes, our target is above that. We've got a 2030 target, so it's well above that. And with our new expectations for institutional involvement, the incremental price that we assume for institutions actually has more than doubled. So 2030 तक मैडम का बोलना था बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन जाने वाला है। अब बोल रही है कि जिस तरीके से बाइंग हो रही है ना, तो उससे डबल भी यहाँ पे जा सकता है। लैरी फिंक सेम कहानी बोल रहे हैं कि भाई जो चल रहा है ना ETF में, वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा चल रहा है। और वही अब मेन स्ट्रीम मीडिया बात कर रही है। बिटकॉइन स्पॉट ETF का जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है यहाँ पे, ऐसा वॉल्यूम किसी का जनरेट नहीं हुआ है। मेरे पास लास्ट वॉल्यूम डेटा है नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को बता ही नहीं हूं, कल बात करेंगे उस बारे में। हर जगह ये चीज़ के बारे में बात हो रही है। ट्रंप, अभी तक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को पूरे का पूरा स्कैम बोला जाता था, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बोला जाता था। चीज़ें बदल रही हैं। अब ट्रंप भी यही चीज़ बोल रहे हैं कि हाँ यार, इंटरेस्टिंग है कुछ बिटकॉइन के बारे में, और जो वर्ड्स है ना वो चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। अब ये क्या इलेक्शन की वजह से हो रहे हैं या इनका खुद ये मानना है, पता नहीं। NFT इनकी आ चुकी है, जो इनका पोर्टफोलियो था वो भी यहाँ पे जब इलेक्शन के लिए आए थे उस टाइम पे बात हुई थी। इथीरियम इनके पास पड़े हुए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे निकल के आ रही है। अब इसमें ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, सोचने में तो देखो यही लगता है आज की डेट में $1 मिलियन बिटकॉइन का प्राइस है, जिस तरीके से प्रिडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब या तो ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, अगर कोई भी $1 मिलियन बिटकॉइन का प्राइस सुनेगा तो वो लिटरली यही बोलेगा कि कैसी बात कर रहे हैं ये, वो एसेट जिसकी वैल्यू करेंटली यहाँ पे 71,800 पे चल रही है, उसकी वैल्यू $1 मिलियन पे यहाँ पे कैसे पहुँच जाएगी। कल भी मैंने यही चीज़ आप लोगों को बोली थी, सेम चीज़ आज यहाँ पे बोल रहा हूँ। सारा गेम है सप्लाई का। सप्लाई लिमिटेड है, उसमें से भी 25% सप्लाई खराब हो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी है, तो सप्लाई इतनी है नहीं। अगर 0.11 बिटकॉइन भी नॉर्मल लोगों ने, रिटेल पब्लिक ने बाय करना शुरू कर दिया, बिटकॉइन की सप्लाई खत्म हो जाएगी। तो ये जो 1 मिलियन की बात कर रहे हैं ना, ये सब उसी चीजों के बेस पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि आने वाले टाइम में जब ये बड़े इंस्टीट्यूशंस आने वाले हैं, बड़े बड़े वायर हाउस आने वाले हैं,
वो सडन तरीके से बाय करेंगे, यहाँ पे सीधा उठाएंगे, और ओटीसी डेस्क के पास एक टाइम के बाद बिटकॉइन की सप्लाई खत्म हो जाएगी, बहुत है अभी, पर वो खत्म होगी एक दिन, और जब वो खत्म होगी तब एक्सचेंजेस से उठना शुरू होगा जहां पे बहुत ज्यादा बिटकॉइन है ही नहीं। और दूसरी तरफ पहले भी मैंने ये चीज बोली थी, फिर से ये चीज बोल रहा हूं कि अब ना वॉर चलने वाली है यहाँ पे अमीर लोगों के बीच में। एग्जाम्पल है यहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटेजी फिर से बाइंग कर दी है अपनी यहाँ पे। इन्होंने पहले बोला था कि भाई हम लोग लोन लेने वाले हैं यहाँ पे, बॉन्ड्स को लेके लिक्विडेट कर दें, उसकी जगह बिटकॉइन खरीदेंगे, फिर हुआ है माइकल सेलर ने बोला है 12,000 बिटकॉइन इन्होंने फिर से बाय करें एट द प्राइस ऑफ 68,477। तो फिर से लैरी फिंक से यानी कि ब्लैक रॉक से आगे थोड़े दिन के लिए माइक्रो स्ट्रेटेजी यहां पे हो गई है, पर कितने दिन? ETF स्टार्ट होगा फिर से इवनिंग में, फिर से आ जाएगा माइक्रो, यहां से ब्लैक रॉक आगे निकल जाएगा। पर अब ना ये वॉर चलने वाली है, इस वॉर में पता नहीं कौन कौन आएगा। हो सकता है इस वॉर में एलन मस्क भी कूद जाए, हो सकता है अमेजॉन के फाउंडर भी कूद जाए, हो सकता है और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है वो भी कूद जाए कि हाँ भाई पहले सबसे ज्यादा होल्डिंग जो है वो हमारे पास बिटकॉइन की रहेगी, और यही यहाँ पे होने वाला है। और उसी चीज के बेस पे जो आर्क इन्वेस्ट की कैथी वुड है ना, उन्होंने यहाँ पे ये चीज बोली है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से बिटकॉइन की बाइंग हो रही है, सप्लाई खत्म हो जाएगी मार्केट में, और जब सप्लाई ही नहीं होगी तो जिसको जिस प्राइस पे बेचना है वो उस प्राइस पे वहां पे बेचेगा। उसी के पीछे का रीजन है ये बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन। मुझे ध्यान है मैंने कुछ टाइम पहले एक शॉर्ट बनाया था, शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, $1 मिलियन बिटकॉइन का प्राइस नहीं जा सकता 2030 तक। पर अब मैं ही वो बोल रहा हूं एक्चुअल में ये जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है ना, जिस तरीके से ETF बाय कर रहे हैं, जा सकता है आराम से 2030 तक। अगर आप बिटकॉइन की बात करते हैं $1,30,000 जाना बाय कर सकते हैं। अब बात है कि क्या हम लोग लेट हैं बिटकॉइन को बाय करने में? अगर अभी तक भी आप लोगों ने बिटकॉइन को बाय कर नहीं किया है तो अब देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। यहां पे जिस जगह आप 2021 में थे आज भी आप उसी जगह पे हैं। अपॉर्चुनिटी बस ये खोई है कि नीचे डिप के प्राइस में बिटकॉइन बाय करना था, वो अपॉर्चुनिटी बस खोई है। लेकिन ये चीज बोलना कि बिटकॉइन को बाय करने में आप लेट हो गए, बिल्कुल नहीं। 71,700 पे भी बिटकॉइन को बाय करना महंगा नहीं है आने वाले टाइम में। हां, ये हो सकता है पहले आप ज्यादा बिटकॉइन एक अमाउंट में खरीद पाते, अब उतने अमाउंट में कम बिटकॉइन खरीद पाओगे, पर आज भी बिटकॉइन अगर आप खरीदते हो आने वाले टाइम में आपको वो किसी भी तरीके से नुकसान नहीं देगा, वो आपको फायदा ही यहां पे देने वाला है। तो अगर अभी भी बाय नहीं करा है, अभी भी आप बिटकॉइन को बाय कर सकते हो। मुझे याद है एक यूजर का कमेंट था जब बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था 38,000 पर, तब मैंने यही बोला था कि बिटकॉइन को खरीदो। तब यूजर्स के कमेंट थे, यार तुमने $15,000 पे तो बोला नहीं बिटकॉइन को खरीदो, आप $38,000 पे बोल रहे हो। तब भी यही चीज बोली थी कि अभी भी खरीद सकते हो। $15,000 पे मैंने नहीं बोला बिटकॉइन को खरीदने को, मुझे पता है नहीं बोला मैंने, क्योंकि वो टाइम पे सेंटीमेंट इस तरीके के चल रहे थे। पर अब सेंटीमेंट बदल गए हैं ETF के अप्रूवल के बाद। अभी भी नहीं खरीदा, डेफिनेटली आप खरीद के रख सकते हो। यहाँ पे लुभावने ऑफर यहाँ पे दिए जा रहे हैं बिटकॉइन स्पॉट ETF के लिए। वेनिक ने यह बोला है कि 31 मार्च तक हम कोई भी फीस नहीं लेंगे। अगर आप बिटकॉइन स्पॉट ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हर कोई अब इस चीज का फायदा यहाँ पे उठाना चाह रहा है। क्या कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ETF में आए और यहाँ पे इन्वेस्ट करें। बिटकॉइन का प्राइस जिस स्पीड से बढ़ रहा है, बिटकॉइन ने सिल्वर को यहाँ पे पीछे छोड़ दिया, और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी गूगल और अमेजॉन भी यहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से पीछे हो जाएंगी, और बिटकॉइन यहाँ पे 6 पोजीशन पे यहाँ पे जो है मार्केट कैप वाइज बिटकॉइन बहुत जल्दी आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा। 13 तारीख को यानी कि 13 जो मार्च है, इथीरियम का एक बड़ा अपग्रेड होने वाला है यहाँ पे, डनकर अपग्रेड। इस अपडेट में क्या होने वाला है कि जो भी लेयर 2 है, बेसिकली सिंपल वर्ड में अगर बोलूं आप लोगों को इजीली समझाने के लिए, यहाँ पे इसके बाद जो इथीरियम के लेयर 2 हैं उनकी फीस और उनकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा यहां पे बढ़ जाएगी। तो इससे जो इथीरियम के लेयर 2 के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आपको आने वाले टाइम पे रैली यहां पे देखने को मिल सकती है 13 मार्च के बाद। 13 मार्च का दिन जरूर हो सकता है ये कि सेल द न्यूज वाला इवेंट एक आ जाए कि यहां पे चीजों को जो है सेल कर दिया जाए, लेकिन इथीरियम के लेयर 2 का जो आने वाला भविष्य है ना, वो इन सब चीजों की वजह से बहुत अच्छा है।
इथीरियम में जो अपग्रेड आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ इथीरियम को अब ये प्लान कर रहे हैं कि एक प्योरली डेटाबेस के तरीके से जो लेयर 2 ब्लॉकचेन्स है वो इसका यहाँ पे यूज़ कर सके। इथीरियम को स्केल करने के लिए इंपॉर्टेंट अपग्रेड जो है ये यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आइस नेटवर्क की। आइस नेटवर्क का छोटा सा अपडेट ही है, इसलिए मैं यही चैनल पे यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो जो आइस का अपना टेस्ट नेट लॉन्च होने वाला है वो आने वाला है यहाँ पे 22 को। इसकी वजह से जो आइस का प्राइस है वो यहाँ पे बढ़ रहा है और आज के दिन में 41% का इसके प्राइस में पंप मिला। देखो खरीदना नहीं है आइस, जिन्होंने माइन किया हुआ था ना उनके लिए ये अच्छा है कि आइस का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। बाइनेंस पे लिस्टिंग के बारे में भी अपडेट आ रही है, पर हाँ एक बार टेस्टनेट अगर इनका लॉन्च होता है ना तो उसके बाद थोड़ा हमें कुछ मूवमेंट अच्छा प्राइस में देखने को मिल सकता है। करेंटली बात करें तो 42 मिलियन की मार्केट कैप है, स्कोप काफ़ी है इस हिसाब से आइस के प्राइस में, अगर इनकी टीम अच्छा कुछ यहाँ पे करती है तो। मैंने जैसा पहले भी बोला था, मैंने 40% आइस निकाल दिए थे, 60% आइस मैंने अभी भी होल्ड किए हुए हैं, जिसको एक बार इनका मेन नेट आ जाएगा उसके बाद डिसाइड करूंगा मैं कि क्या करने वाला हूँ। अभी के लिए मैं 60% को यहाँ पे होल्ड करने वाला हूँ। अगला जो एक टोकन जिसको आपको मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए दैट इज टॉन। टॉन का प्राइस अगर आप बोलेंगे तो ऑलरेडी पंप हो चुका है यहाँ पे, तो करेंटली आप रुक सकते हैं। मैंने कल ही ले लिया था इसको। अभी अगर आप देखते हैं तो 32.39% का आज के दिन में मिल रहा है, थोड़ा करेक्शन मिले आप ले सकते हैं। देखो रीजन क्या है, 2 रीजन है इसके। पहला तो ये है कि टेलीग्राम के ऊपर 900 मिलियन यूजर्स हैं और टेलीग्राम अब प्लान कर रहा है अपना IPO लॉन्च करने का। यहाँ पे ये भी प्लान कर रहे हैं ये कि आने वाले टाइम में एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म आने वाला है टॉन ब्लॉकचेन के ऊपर। तो आप सिंपल तरीके से सोचो, एक लौती ऐसी ब्लॉकचेन होगी जिसके ऊपर 900 मिलियन यूजर यहाँ पे होने वाले हैं। उसका इंपैक्ट जो है यहाँ पे टॉन के प्राइस में आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। अगर आप मार्केट कैप देखो ना, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, वैसे तो $12 बिलियन की मार्केट कैप इसकी यहाँ पे है। स्कोप बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है टॉन के पास, ऐसा नहीं है कि $3 का प्रोजेक्ट ये $300 पे पहुँच जाने वाला है ये। लेकिन डेफिनेटली थोड़ा अमाउंट आप टॉन का होल्ड करके अपने अकाउंट पे रख सकते हो। करंट प्राइस पे तो मैं नहीं बोलूँगा आप होल्ड करो, पर थोड़ा जब करेक्शन इसके में आए छोटा सा बाय कर सकते हो। 3 पार्ट में बाय कर देना, एक आप अभी कर सकते हो, जब थोड़ा करेक्शन आता है 2 पार्ट आप बचा के रखो। अगर कुछ और होता है या मार्केट यहाँ पे क्रैश होता है उस टाइम पे आप इसको ले सकते हो। पर हाँ डेफिनेटली टोन को मुझे लगता है आपको होल्ड यहाँ पे करके रखना चाहिए। जो प्लान है यहाँ पे टेलीग्राम के, उस बेस पे आने वाले टाइम में कुछ आपको बड़ा टॉन के प्राइस में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मैंने एक काम ना और स्टार्ट किया है यहाँ पे, जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, वो चीज़ों के ना पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए हैं। तो मैं एक बार वो पॉइंट्स ही चेक कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैं बोल देता हूँ सारी चीज़ें, उसके बाद में याद आता है कुछ पॉइंट तो जो है हमारे यहाँ पे रह गए। अब अगली बात करते हैं यहाँ पे, इधर चलते हैं एक बार मार्केट कैप पे, फिर हम कॉइन मार्केट कैप पे फिर हम लोग बात करते हैं। दैट इज सोलाना। यहाँ पे सोलाना और इथीरियम, यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिस्कस करनी है यहाँ पे, वो ये है कि इथीरियम का ETF का प्लान है यहाँ पे। किसी भी कारणवश अगर इथीरियम का ETF नहीं आता है यहाँ पे, तो इथीरियम के बाद जो 3rd नंबर पे आज की डेट में प्रोजेक्ट है वो है यहाँ पे सोलाना। क्योंकि आज की, हमने पहले भी यही बात करी थी कि अगर आज इथीरियम आता ना तो कोई इथीरियम को नहीं लेता, हर कोई यहाँ पे सोलाना को सिलेक्ट करता। लेकिन इथीरियम उस टाइम पे आया और उसका फायदा इथीरियम को वहां पे मिल गया। लेकिन सोलाना आज की डेट में अगर आप देखो तो वो इथीरियम से ज्यादा हॉट फेवरेट है। लेकिन इथीरियम एक माइलस्टोन है अपने आप में, तो इतना आसान नहीं है सोलाना के लिए भी उसको यहाँ पे ब्रेक करना। सिंपल सी चीज है, इथीरियम की मार्केट कैप देखो तो वो $485 बिलियन की है। सोलाना की बात करोगे तो वो 68 बिलियन की है। तो सोलाना बहुत पीछे है इथीरियम से, अगर आप किसी भी लेवल वाइज देखते हो तो। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से इथीरियम का ETF नहीं आता है, वो टाइम पे सोलाना का एक जबरदस्त आपको रैली देखने को मिलेगी। तो सोलाना को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना। सोलाना के जो इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना। मैंने पहले भी इस बारे में बात करी हुई है, आप लोगों को पहले भी वो प्रोजेक्ट्स बताए हुए हैं सारे, उनको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में रखो। जब भी वो डिप करते हैं उनको DCA करके अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते रहो। इथीरियम के बाद जो अगला इस नेक्स्ट बुल रन में आपको जिसमें बड़ी चीज़ होती हुई देखने को मिलेगी ना, वो मुझे लगता है यहाँ पे सोलाना होगा। वो टाइम पे सोलाना के इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स और ज़्यादा यहाँ पे ब्लास्ट होते हुए देखने को आप लोगों को मिलेंगे। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, जो मार्केट में यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। अच्छा एक चीज़ मुझे आप लोग और बताओ कि क्या आप लोगों ने ऑलरेडी बाइंग यहाँ पे कर ली हुई है या अभी तक आप लोग प्लान ही कर रहे हो
कि यार बाई करना है या डिप आएगी तब बाई करना है, तो अगर ऐसा है तो मैं प्लान करूं कुछ वो प्रोजेक्ट जो अभी तक पंप नहीं हुए हैं यहाँ पे। वैसे तो काफ़ी हद तक प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पंप हो गए हैं, पर फिर भी अगर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चाहिए जो अभी तक पंप नहीं हुए, लेकिन ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने अभी तक बाइंग नहीं करी है या अभी भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में उस बारे में बात कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे यहाँ पे बता दीजिएगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट में क्या चल रहा है। बिटकॉइन का प्राइस जाते आते एक बार देख ले। चलो, मुझे बहुत मन था कि जब वीडियो बनाऊं ना मैं तो एक बार जरूर बोलूं बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 72,000, तो फाइनली हमारे वीडियो में बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है यहाँ पे 72,000। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बाकी सारे रेगुलर अपडेट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम का चैनल वो ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।